हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। वेरांडा आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सी सेट के एक नए टॉपिक के साथ आज हम आए हैं, फंडामेंटल ऑपरेशंस। इस तरह का एक लेक्चर हमने और किया था सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स के ऊपर, जहां पर हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। उसी के कंटिन्यूएशन में हम इसको लेकर चल रहे हैं, फंडामेंटल ऑपरेशंस। राइट, यहाँ पर सेम यही ऑपरेशंस प्रैक्टिस करेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और एक इंपॉर्टेंट रूल हमने पढ़ा था अपने फोर्थ लेक्चर में, दैट इज बोर्ड मास रूल। इस रूल का हम यूज करते हैं फॉर करेक्ट सीक्वेंस। अगर एक साथ ये सारे ऑपरेशन दिए हुए हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो आप क्या सीक्वेंस पहले फॉलो करेंगे ये हमें समझना होता है। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? बोर्ड मास रूल का यूज करते हैं। पहले ब्रैकेट करेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट के साथ जो ऑफ है, ब्रैकेट ऑफ करना है, और ब्रैकेट को हटाकर फिर सबसे पहले जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में आता है वो हम डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे और सब्सट्रैक्शन। तो ये हमारा क्या होगा? सीक्वेंस होगा किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को करने का। आइए इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अब इस तरह का एक्सप्रेशन कभी कभी एग्जाम में दिखता है, तो जनरली हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें लगता है बहुत सारे ऑपरेशन इन्वॉल्व हैं और फिर ये टाइम काफी कंज्यूम कर लेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाएं, तो बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कम समय में किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है? डिवीजन करना है। ठीक है, इसमें तो बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं, तो सबसे छोटा वाला ब्रैकेट अभी हमें ये दिख रहा है, और इसमें सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? डिवीजन कर सकते हैं। जब सबसे पहले डिवीजन करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? देखिए कैसे बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। दिस 1 डिवाइडेड बाय 2 कैन बी रिटन एज 1/2। और डिवीजन हो गया तो अब एडिशन कर सकते हैं। अब एडिशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 2 प्लस 1 दैट इज 3/2। अब इस ब्रैकेट का मीनिंग मत मैं यहाँ पर एक बार फिर से लिख देता हूँ। ये इस ब्रैकेट का वैल्यू क्या आ गया? 1 प्लस 1/2। इसका वैल्यू क्या आ गया? 3/2। अब जब ये 3/2 आ गया तो इसको तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ ये 1 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये रहेगा 3/2 ही। अब यहाँ देखिए, इस 3/2 को आप डिवाइड किससे कर रहे हैं? 1 से। मतलब ये क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 3/2। डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर, तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 न्यूमरेटर में चले, ये क्या हो गया? 2/3। तो इस पूरे नंबर का क्या मीनिंग निकला? 2/3। ठीक है, ये 2/3 आ गया। अब क्या कर रहे हैं? इसमें 1 को ऐड कर रहे हैं, तो 1 प्लस 2/3 क्या हो जाएगा? 3 1 3 प्लस 2 5/3। ये 5/3 आ गया। अब ये 5/3 को क्या कर रहे हैं? 1 से डिवाइड कर रहे हैं। 1 डिवाइडेड बाय 5/3 ये क्या हो जाएगा? 3/5। तो यहां तक ऑपरेशन कर दिया आपने, क्या आया? 3/5। अब 3/5 को क्या कर रहे हैं? 1 के साथ ऐड कर रहे हैं। 1 प्लस 3/5 ये क्या हो जाएगा? 5 1 5 प्लस 3 8/5। यहाँ तक 8/5 मिल गया आपको। 8/5। अब ये क्या है? 1 से फिर डिवाइड करना है। जब 1 से फिर डिवाइड करना है, 1 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1/8/5, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 5/8। मतलब यहां तक ऑपरेशन आपने परफॉर्म कर दिया और आपको मिला क्या? 5/8। 5/8 में लास्ट में क्या करना है? यहाँ एडिशन। तो 5/8 प्लस 1 क्या मिल जाएगा? 8 1 8 प्लस 5 13/5। ये मिल गया आपको आंसर। ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। राइट, तो कभी कभी क्या होता है कि इतना बड़ा हमें जब एक्सप्रेशन दिखता है तो हम उसको क्या करते हैं? हम उसको छोड़ देते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, हम उसको नहीं करते सॉल्व करने की कोशिश। लेकिन इसको बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। 13/5 आ गया आपका आंसर। राइट, आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन, सम ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 1617। ठीक है, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं और उसका सम कितना आ रहा है? 1617। तो हम x एज्यूम करते हैं स्टार्टिंग नंबर, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो बाकी नंबर क्या हो जाएंगे? x+1, x+2, ये बाकी नंबर है। ठीक है, x+3, x+4, सबका सम बोला है ना, तो हम एडिशन भी करते जा रहे हैं। ठीक है, x+4, x+5, x+6, ये 7 नंबर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। और क्या बोल रहे हैं? इसका एडिशन कितना आ रहा है? 1617।
इसका एडिशन 1617 आ रहा है। तो अब हम सारे नंबर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x। ये क्या आ गया, 7x। अब सारे इंटीजर्स को ऐड कर दीजिए। ये क्या है, 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21, 7x प्लस 21 इज इक्वल टू 1670। 7x को आप इधर ही रखिए और 21 को इससे सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। 1617 में से अगर मैं 21 सब्सट्रैक्ट करूं, 7 माइनस 1 6, 11 माइनस 2 1 है, तो 11 माइनस 2 क्या हो जाएगा 9, और ये क्या हो जाएगा 1596। 1596 अब मैं 7 से डिवाइड कर देता हूँ, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1596 डिवाइडेड बाई 7। 7 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये क्या आ जाएगा, 7 2 ज़ा 14, यहाँ पर एक गया है ना, 7 2 ज़ा 14 अगेन, राइट। तो यहाँ कितना गया 5, और ये क्या हो गया 7 8 ज़ा 56। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 228, और x जो था ये क्या था, स्मॉलेस्ट नंबर इन दिस कॉन्जिक्यूटिव लिस्ट। तो 228 अगर पहला नंबर है, तो ऑल दीज 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ऑल दीज 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ये क्या होंगे, ऑल दीज 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स will be 228, 229, 230, 231, 232, 233, 1 2 3 4 5 6 और 234। 234 ये सारे नंबर क्या हो गए, ये 7 कॉन्जिक्यूटिव। अब ये बोल रहे हैं हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर प्राइम। तो प्राइम नंबर, पहली बात तो ये है कि 2 इज द ओनली व्हाट इवन प्राइम नंबर। उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सब क्या है, ऑड। तो इवन नंबर्स तो होंगे ही नहीं, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये भी नहीं है। अब कौन से नंबर बच गए, 229, 229, 231 एंड 233। दीज आर द 3 नंबर्स विच कैन बी प्राइम। अब हमें देखना है कि सच में प्राइम है या नहीं है। 229 को अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूं 3 से, 3 7 ज़ा 21, तो ये 1 हो जाएगा, नहीं होता। अभी इसको मैं 231 को अगर डिवाइड करूं 3 से, तो 3 7 ज़ा 21, और ये क्या बच जाएगा 2, और फिर क्या हो जाएगा 3 7 ज़ा 21, तो ये भी प्राइम नहीं है। और अगर 233 को करूं 3 से, तो 3 7 ज़ा 21, और ये 2 गया, तो ये भी नहीं, तो ये प्राइम नंबर हो सकता है। तो अब प्राइम नंबर कौन से बचे, 229 एंड 233। तो प्राइम नंबर्स, देखिए ध्यान देना एग्जाम में ये नहीं पूछा है कि ये 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या है, लार्जेस्ट नंबर क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यहाँ पर 231 नहीं होगा, क्योंकि 231 3 से डिवाइड हो जा रहा है। तो प्राइम नंबर्स क्या बच गए, 229 एंड 230, दीज आर 2 प्राइम नंबर, राइट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि सारे टॉपिक्स जिनके बेस पर ये क्वेश्चन बने हुए हैं, ये टॉपिक्स हमने एक एक लेक्चर में देख चुके हैं। तो इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इनके बेस पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। A fractions become 2/3 when 1 is added to both its numerator and denominator। एक फ्रैक्शन है, ठीक है, इसमें न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, और जब उसमें ऐड करते हैं 1 न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो रिजल्ट आ जाता है 2/3। and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from both the number numerator and denominator। और जब हम 1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो रिजल्ट क्या बन जाता है 1/2। फाइंड द फ्रैक्शन, उन्होंने क्या बोला, फ्रैक्शन फाइंड कीजिए, ठीक है। चलिए अज्यूम करते हैं, फ्रैक्शन मतलब क्या, आप उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, x/y लिख लेता हूँ। एक लेट द फ्रैक्शन बी x/y। तो अब दो कंडीशन दी हुई है, एक तो दिया हुआ है 1 इज एडेड टू बोथ, और दूसरा दिया है 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ। मैं 1 को ऐड करता हूँ, 1 को ऐड करता हूँ मतलब क्या, देखिए 1 को जब मैं ऐड कर रहा हूँ, व्हेन 1 इज एडेड, 1 इज एडेड, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय y प्लस 1, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय y प्लस 1, और ये रिजल्ट क्या बन जाता है 2/3। क्या मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 3x
ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 2y प्लस 2, राइट। यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये 3 यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 प्लस 2 दैट इज -1। ये मिल गई मुझे इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब दूसरा केस लेता हूं मैं। इट बिकम्स 1/2 when 1 इज सब्सट्रैक्टेड। सो ये तो था 1, 1 इज एडेड। अब मैं लिखता हूं when 1 इज सब्सट्रैक्टेड, राइट। तो मैं अब क्या करता हूँ 1 को सब्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ। when 1 इज सब्सट्रैक्टेड मैं उसको क्या लिख सकता हूँ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1, और रिजल्ट क्या मिल जाता है मुझे 1/2। 1/2 रिजल्ट मिलता है। अब ये इसको मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 1, राइट। अब इसको मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे लिखूँ 2x ये y इधर आ गया माइनस y इज इक्वल टू ये 2 इधर चला गया, 2 माइनस 1 1 हो गया। अब वेरिएबल्स देखिए, यहाँ पर 3x है और सॉरी यहाँ पर 3x है 2y है, यहाँ 2x है और y है। अब या तो मैं x को सेम करूं या y को सेम करूं टू सिंप्लीफाई फर्दर। अब y को सेम किया जा सकता है 2 से सिंपली मल्टीप्लाई करके, x को सेम करने के लिए इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन को, और इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए मैं क्या करता हूं इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं, सॉरी इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से। तो ये क्या बन जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 2 में से सब्सट्रैक्ट करता हूँ इक्वेशन 1 को। तो इक्वेशन 2 तो एज इट इज ऐसे ही रहेगी 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, और इसको सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। सब्सट्रैक्ट करने से क्या होता है साइन चेंज हो जाती है। तो ये 3x क्या बन जाएगा 3x माइनस 2y एंड इज इक्वल टू -1, और जब मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस ये प्लस साइन चेंज हो जाएगी सब्सट्रैक्शन की वजह से। जब साइन चेंज होगी तो 4 माइनस 3x क्या बच जाएगा x, ये 2y माइनस 2y प्लस 2y हो जाएगा कैंसिल, और ये 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3। अब ये x की वैल्यू क्या आ गई 3। x की वैल्यू जैसे ही 3 आई तो अब मैं क्या कर सकता हूँ y की वैल्यू फाइंड करूंगा। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं इक्वेशन 1 से भी कर सकता हूँ, इक्वेशन 2 से भी कर सकता हूँ। अगर मैं इक्वेशन 1 से करूं पुट इन 1, तो इक्वेशन 1 में अगर मैं x की ये वैल्यू पुट करूं तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 2y इज इक्वल टू -1। अब ये 9 यहाँ चला जाएगा, तो 9 यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 माइनस में हो जाएगा, तो -9 -1 क्या आ जाएगा -10। तो ये क्या हो जाएगा -2y इज इक्वल टू -10, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5। अब मुझे क्या बोला है फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए, फ्रैक्शन फाइंड करना है मतलब x डिवाइडेड बाय y, सो x बाय y इज इक्वल टू 3/5। ये मिल गया मुझे आंसर, और ये हो गया मेरे इस क्वेश्चन का आंसर 3 डिवाइडेड बाय 5। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन बनानी है और अननोन वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड करना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बोर्ड 7 फीट 9 इंचेस लॉन्ग, ठीक है, एक बोर्ड है उसकी ये लेंथ है और इसको डिवाइड करना है 3 इक्वल पार्ट्स में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अगर आपको कन्वर्ट करने आता है इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं 7 फीट 9 इंचेस, इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम 7 इंटू 12, फिट से इंच में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये क्या हो जाएगा प्लस 9 इंचेस। तो ये क्या हो जाएगा 12 7 जा 84, 84 प्लस 9, राइट 93, ये आ गया 93, राइट 84 प्लस 9 ये क्या आ गया 93। किसमें कन्वर्ट कर दिया आपने इंचेस। अब इसको किस में डिवाइड कर रहे हैं 93 को डिवाइड कर रहे हैं 3 में, 3 पार्ट्स में, डिवाइडिंग इन 3 पार्ट्स। जब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 93/3, तो ये क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 31 इंचेस। 31 इंचेस को आप कैसे लिख सकते हैं 31 इंचेस को आप लिख सकते हैं 2 फीट, एंड 2 फीट मतलब 24 इंचेस यहाँ चला गया और बचा कितना 7 इंचेस। 2 फीट 7 इंचेस, यही पूछ रहा है आपको व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, दिस इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट।
दिस इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, राइट। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 4/5 of 5/7 of a number is greater than 4/9 of 2/5 of the same number by 8। अब जब इंग्लिश का इस तरह का हमें फ्रेज मिलता है तो जनरली हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे और इसको छोड़ देते हैं। बहुत सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 4/15 ऑफ मतलब क्या, ब्रैकेट, 5/7 ऑफ मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन या ब्रैकेट, कुछ भी लिख सकते हैं, ऑफ एक्स, राइट। ये नंबर हमने क्या एज्यूम कर लिया, एक्स, ये नंबर हमने एक्स एज्यूम कर लिया। और क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज हाफ ऑफ दैट नंबर। नंबर का वैल्यू नहीं पूछ रहे। यहाँ पर भी कभी कभी हम एग्जाम में जल्दबाजी में क्या करते हैं, वो नंबर का वैल्यू निकाला, वो ऑप्शन में दिख जाता है, टिक किया, आगे बढ़ गए, बाद में देखते हैं कि क्या पूछा है, हाफ ऑफ दैट नंबर। कॉशियस रहना है। अब ये क्या बोला है, ग्रेटर देन समथिंग बाय 8। ग्रेटर है मतलब इसमें से अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूं तो 8 बचेगा, तो सब्सट्रैक्ट करता हूं किसको, 4/9 ऑफ 2/5 ऑफ द सेम नंबर दैट इज एक्स, और मुझे मिलेगा क्या, 8, राइट। ये समझ में आ गया आपको। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन में तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 1 5 5 3 15, राइट। ये क्या हो जाएगा 4/4 और ये 3 7 21, 4x/21 ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो 4 2 8 डिवाइड बाय 9 5 45x इज इक्वल टू 8। x मैं कॉमन ले सकता हूँ, x मैंने कॉमन लिया तो ये क्या बच गया, 4/21 माइनस 8/45 इज इक्वल टू 8। अब मुझे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करूंगा मैं, यहाँ पर ये x हो गया, देखिए 4 इंटू 45, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, क्या हो जाएगा, 4 5 20, 4 2 4 4 16 17 18 180 माइनस 8 1 8 8 2 16 168 डिवाइडेड बाय, अभी इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ अभी, ठीक है, इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, 21 इंटू 45 इज इक्वल टू 8। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x हो गया, न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 180 माइनस 168, मतलब ये बच जाएगा 12, 80 में से 68 गया है ना 12, और ये डिनोमिनेटर में क्या है, सेम लिखता हूँ मैं अभी, 21 इंटू 45 इज इक्वल टू 8, राइट। अब ये x है, ये मुझे फाइंड करना है। अभी यहाँ पर भी हम कैलकुलेशन 21 इंटू 45 है, यहाँ पर भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 3 4 12, 3 7 21, राइट। अब x की वैल्यू लिखना है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर चला जाएगा, है ना, जो डिनोमिनेटर है इक्वल टू के इस तरफ क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 45, 8 इंटू 7 इंटू 45 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है 4, ये 4 को ऐसे लिख दिया, 4 2 8 हो गया, है ना, 4 2 8, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिली, x की वैल्यू मुझे मिली 2 इंटू 7 इंटू 45, राइट। लेकिन मुझे क्या पूछा है, व्हाट इज हाफ ऑफ दैट नंबर, मतलब मुझे पूछा है x/2, तो 2 यहाँ आ गया, ये क्या बच गया 7 इंटू 45, 7 इंटू 45 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7 5 35, 315, ये हो गया आंसर 315, राइट। तो ये लगते हैं डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप इसको प्रोसीड करें तो ये क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। आइए एक और क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाए तो लगता है कि चलो छोड़ देते हैं इसको, है ना। अब इसमें अगर आप बॉडमास से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना, पहले मैं मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, बाद में सब्सट्रैक्शन कर लूंगा, ये बहुत टाइम लग जाएगा आपको। इसमें एक पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना है। पैटर्न क्या है, एक नंबर है 343, वही उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 343 का क्या है, ये क्यूब, माइनस यहाँ देखिए 113, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 113 ये है इसका डिवाइड बाय, अब ये 343 का क्या है, स्क्वायर है, तो 343 का स्क्वायर है, प्लस अब ये 343 को 113 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर क्या है 113 का, इसको अगर मैं a और b के फॉर्म में, वेरिएबल के फॉर्म में लिखूं तो बहुत आसानी से लिख सकता हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यूब, सॉरी बी स्क्वायर, राइट, 113 का स्क्वायर। ये वेरिएबल के फॉर्म में अगर मैं लिख लेता हूं तो इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ,
ए माइनस बी, और क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों टर्म तो आइडेंटिकल हो गए, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। जब मैंने इसको कैंसिल कर दिया तो रिजल्ट क्या बचा, ए माइनस बी। रिजल्ट क्या बच गया, सिर्फ ए माइनस बी। ए क्या है 343, तो ए माइनस बी अगर मैं अपने वैल्यूज में निकालूं तो ये 343 है। बी क्या है 113। ए माइनस बी क्या आ जाएगा, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2। ये हो गया आपका आंसर, ये है इसका सिंप्लीफिकेशन, राइट। तो इस आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन के फ्रेमिंग को देख के डरना नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक अगर आप अप्लाई करें तो बहुत आसानी से आंसर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आर इज अ सेकंड। मतलब ये क्या पूछ रहे हैं, एक सेकंड जो है ये एक आर का कितना फ्रैक्शन है, नंबर्स में बताइए, है ना। 1 सेकंड को मैं लिख सकता हूँ 1 सेकंड डिवाइडेड बाय 1 आर। 1 आर को पहले मैं किस में कन्वर्ट करता हूँ, मिनट्स में, तो 1 इंटू 60 मिनट्स हो गया। अब 1 मिनट कितने सेकंड का होता है, 60 सेकंड का। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 सेकंड डिवाइडेड बाय 1 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। 1 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड, मतलब ये ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब ये सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, अब ये क्या बच गया 1 बाय 6 6 36 और ये 00, ये आ गया मेरा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ऐसे लिख सकता हूँ मैं, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी क्लॉक वगैरह जब हम रीजनिंग के टॉपिक्स करेंगे तो वहां पर इसका यूज होगा। ये बस एक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो हम थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करके देखते हैं, नहीं आता है छोड़ देते हैं। 5P9 3R7 2Q8 सबको ऐड कर दिया, कितना आया 4111। अब आइए समझते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Q इन द फॉलोइंग इक्वेशन। Q की वैल्यू फाइंड करनी है और वो भी कैसी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब इस अगर आप कैलकुलेशन को देखें, 9 प्लस 7 दैट इज 16, 16 प्लस 8 दैट इज 24, तो ये क्या है 4 और यहां पर कैरी है 2, राइट, दिस इज 24। 2 प्लस पी प्लस आर प्लस क्यू, हमें नहीं पता यहाँ क्या आया, लेकिन अगर इसको हम कैलकुलेट करें 5 3 8, 8 प्लस 2 10, 10 अगर हम यहाँ आ रहा है और यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर कैरी है 1, राइट। इस अरेंजमेंट से हमें क्या समझ में आया, दिस 2 प्लस पी प्लस आर प्लस क्यू, 2 प्लस पी प्लस आर प्लस क्यू क्या होता है 11, क्या होता है 11। मतलब यहाँ पर ये 2 को अगर मैं इस तरफ ले जाऊं, ये 2 को अगर मैं इस तरफ ले जाऊं तो क्या बचेगा, p प्लस आर प्लस क्यू इज इक्वल टू 9, 11 माइनस 2 9। अब मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ q। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ q के लिए p और r को क्या होना पड़ेगा 0। p और r अगर 0 हो गया तो q का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा 9। 9 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ q, राइट। तो कभी कभी क्वेश्चंस को हमें क्या करना पड़ता है, रीफ्रेम। जब आप सॉल्व करने लगेंगे तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, रीफ्रेस करके आंसर निकाल सकते हैं, राइट। आइए एक और क्वेश्चन पे, a बाई बी दिया हुआ है आपको 4/5 और b बाई सी का वैल्यू दिया हुआ है 15/16 और पूछा क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। a बाई बी मल्टीप्लाई बाई बी बाई सी कर देता हूं मैं, मल्टीप्लाई बाई बी बाई सी क्या हो जाएगा 4/5 इंटू 15/16, 4 4 16, 5 3 15 इज इक्वल टू 3/4। और ये क्या मिल गया a बाई बी है ना, ये b b कैंसिल होके क्या मिल जाएगा मुझे a बाई सी। अगर ये a बाई सी है 3/4 तो c बाई a क्या हो जाएगा 4/3। रिवर्स ही तो करना है, दोनों तरफ क्या कर दिया रिवर्स कर दिया। a बाई सी है 3/4 तो c बाई a क्या हो जाएगा 4/3। अब यहां पर देखिए मुझसे पूछा क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं क्या करता हूं ए स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, ए स्क्वायर से जैसे ही मैं डिवाइड करता हूं ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये क्या कर रहा हूं मैं डिवाइड बाई
ए स्क्वायर, जब ए स्क्वायर से डिवाइड किया ये क्या बन गया, सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1 हो गया, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा +1, राइट। अब c बाय ए 4/3 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, c बाय ए स्क्वायर -1 डिवाइड बाय c बाय ए स्क्वायर +1। अब c बाय ए अगर 4/3 है तो c बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 लिख सकता हूँ मैं बहुत आसानी से। 16/9 अगर मैंने लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा, 16/9 -1 डिवाइड बाय 16/9 +1। क्या कर सकते हैं, 16 - 9 अगर मैं करूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 7 7/9 हो गया ये, 16 - 9/9, और ये क्या हो गया 16 + 9 दैट इज 25, 25/9, 9 कैंसिल हो गया, मुझे क्या मिल जाएगा 7/25, ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन दिखा, अब इस तरह का देख के ही हम डर जाते हैं, राइट। तो डरना नहीं है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फर्स्ट स्टेप से सॉल्व करना शुरू करना है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप में मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करता हूँ। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 × 2 = 8 + 9, 9/4 मिला, 4 × 2 = 8 + 1, 9/4 मिला। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 9/4 को 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, 9/4 को 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये वाला जैसे ही मैंने इंट्रोड्यूस किया तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, या फिर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, देखिए अब ये तो मैंने इसका वैल्यू फाइंड किया, अब जैसे ही मैंने इसको इंक्लूड किया 1 डिवाइडेड बाय 4 9/4, 1/9/4 क्या हो जाएगा, ये 4/9। अब 4/9 में मैं क्या कर रहा हूँ, ये 3 को ऐड कर रहा हूँ, +3 क्या हो जाएगा, 9 3 = 27, 27 + 4 31, 31/9, यहाँ तक मैंने फाइंड कर लिया, 31/9 मिल गया। अब 31/9 को फिर ये जो 1 डिवाइड कर रहा है यहाँ से, ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 31/9, मतलब ये क्या हो जाएगा 9/31, ये 9/31 आ गया। 9/31 में क्या कर रहा हूँ मैं, ये 1 को प्लस कर रहा हूँ, 1 + 9/31 क्या मिल जाएगा मुझे, 31 + 9, 31 + 9 कितना मिल जाएगा 40, 40/31 यहाँ तक मिल गया। अब 40/31 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब ये 5, अब ये 5 क्या आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 40/31, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 31/40, राइट। ये 5 से कैंसिल कर देता हूँ, 5 8 = 40, ये क्या आ गया 31/8। अब यहाँ तक हो गया, लास्ट में क्या करना है, 4 में से सब्सट्रैक्ट करना है, तो फाइनल रिजल्ट कैसे आएगा, 4 में से क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, 4 - 31/8, 4 - 31/8 करना है, ये क्या हो जाएगा 8 4 = 32 - 31 डिवाइडेड बाय 8, 32 - 31 1 आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 8, ये क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह के डिफिकल्ट दिखने वाले एक्सप्रेशन बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो जाते हैं और आसान सिंप्लीफिकेशन आसान आंसर दे देता है, ठीक है। तो इस तरह के और भी चैप्टर्स और भी टॉपिक्स के क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। Veranda IAS, where your dream becomes reality.